हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सूत्र 8 तक कवर किया था, उसी की कंटिन्यूएशन में हम इस वीडियो में सूत्र 9 से स्टार्ट करेंगे। तो सूत्र 9 है हमारा, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा। तो अगर इसे वर्ड टू वर्ड हम समझें तो शब्द ज्ञान यहाँ पर पहला शब्द है, जिसका अर्थ है किसी शब्द को सुनकर जो हमें ज्ञान मिलता है। फिर दूसरा शब्द अगर आप देखोगे तो अनुपाती है। अनुपाती का मतलब है उस पर आधारित होना या उसके पीछे चलना। फिर है वस्तु शून्यो। वस्तु शून्यो का मतलब हुआ वास्तविक वस्तु से रहित या खाली। फिर है लास्ट में हमारा विकल्प। विकल्प का अर्थ हुआ मानसिक कल्पना या विचार। तो पूरे सूत्र का अर्थ यह हुआ कि विकल्प वह मानसिक वृत्ति है जो केवल शब्दों के ज्ञान पर निर्भर करती है, पर वास्तविकता में उस शब्द का कोई भौतिक आधार या वस्तु नहीं होती। कह सकते हैं कि धरातल पर उसका कोई वजूद नहीं है। हम शब्दों को सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, परंतु वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर हम इसका कोई उदाहरण लें, जैसे कि मरमेड, जलपरी। हमने जलपरी के बारे में सुना है, कहानियों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है, शब्द और उनका चित्र हमारे दिमाग में है, पर क्या वास्तव में जलपरी का कोई अस्तित्व है? नहीं ना। तो ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्पा। शब्द जनित ज्ञान है जिसका धरातल पे कोई वजूद नहीं है। और ऐसे ज्ञान या वृत्ति को क्या कहा जा रहा है? विकल्प कहा जा रहा है। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली वृत्ति की ओर, जो कि है निद्रा। तो इसके लिए जो 10वां सूत्र है वो है अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। अब वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग को समझिए। इसमें अभाव का अर्थ है अभाव या अनुपस्थिति। फिर है प्रत्यय यानी मानसिक धारणा या ज्ञान। नेक्स्ट शब्द है हमारा आलंबना। आलंबना का अर्थ है आधार या सहारा। फिर नेक्स्ट है हमारा वृत्ति। वृत्ति यानी मन की अवस्था या उतार चढ़ाव। फिर लास्ट वर्ड है हमारा निद्रा यानी गहरी नींद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ निद्रा मन की वह अवस्था है जो किसी विचार या ज्ञान के अभाव के अनुभव पर आधारित होती है। अब आप इसे ऐसे समझिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा मन भारी दुनिया के विषयों को ग्रहण नहीं करता और ना ही कोई नए विचार पैदा करता है। मन के इसी शांत विचार शून्य अवस्था को अभाव कहा गया है और इसी अवस्था का अनुभव करना निद्रा की वृत्ति कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि निद्रा को वृत्ति क्यों कहा जा रहा है? जब निद्रा की स्थिति में वहाँ पर ज्ञान का अभाव है, शून्यता है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई आइडियाज नहीं है, तो वहाँ पर हम इसे वृत्ति क्यों बोल रहे हैं? देखिए, माना कि निद्रा की अवस्था में ज्ञान का अभाव होता है, वहाँ पर शून्यता होती है, परंतु जब आप सोकर उठेंगे तो आपको ये स्मरण तो होता है कि मैं बहुत गहरी नींद में था, कि वहाँ पर शून्यता थी, वहाँ पर ज्ञान का अभाव था। हाँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत गहरी नींद में था। तो निद्रा से उठने के बाद उस निद्रा का ज्ञान होना, उस निद्रा में जो शून्यता थी, जो ज्ञान का अभाव था, उसका ज्ञान होना, वो भी तो एक प्रकार की वृत्ति हुई। इसलिए महर्षि पतंजलि निद्रा को वृत्ति बता रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक शांत अंधेरे कमरे में कोई वस्तु नहीं है, कमरा खाली है और इसी खालीपन का अनुभव ही वहाँ की स्थिति है। ठीक वैसे ही गहरी नींद में मन के सारे विचार भावनाएं, वो भारी जगत के अनुभव गायब हो जाते हैं। उस विचार शून्य अवस्था का अनुभव ही निद्रा है। अब हमारा नेक्स्ट 11वां सूत्र है अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझे तो पहला शब्द है इसमें हमारा अनुभूत। अनुभूत का अर्थ है जो अनुभव किया गया है। फिर सेकंड वर्ड है इसमें विषय। विषय का मतलब है अनुभवों के विषय या चीज़ें। फिर थर्ड वर्ड है इसमें हमारा असंप्रमोश। इसका मतलब है जो नष्ट ना हो या विस्मृत ना हो। और लास्ट वर्ड हमारा स्मृति यानी याददाश्त। तो पूरे सूत्र का अर्थ हुआ कि जब हम किसी अनुभव को पूरी स्पष्टता के साथ याद रखते हैं और वो हमारी चेतना से विस्मृत नहीं होता, तो उसे हम स्मृति कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पर एक शब्द है अनुभूत विषय,
तो अनुभूत विषय मतलब जो विषय हमने अनुभव कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विषय कौन से हैं? वही जो हमने अभी पढ़े, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। तो ये विषय क्या हमने अनुभव किए। अब ये विषय जो होते हैं हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। अब संस्कार क्या हुए? आप कह सकते हैं कि संस्कार मन की गहरी छाप या आदतें हैं। जब हम कोई काम बार-बार करते हैं या कोई गहरा अनुभव होता है, तो उसकी छाप हमारे मन पर पड़ जाती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार ही हमारी पसंद, आदतें और चरित्र बनाते हैं। जैसे अगर आप रोज़ समय पर अपना काम करते हैं, तो यह अच्छी आदत मन में संस्कार बन जाती है। आया समझ में? ठीक? तो स्मृति इसी संस्कार के सक्रिय होने का परिणाम है। तो इसका मतलब हुआ अनुभूत विषय के उन संस्कारों का नष्ट न होकर चेतना में बने रहना और ज़रूरत पड़ने पर याद आना ही स्मृति है। तो इसे एग्ज़ाम्पल से समझें तो जैसे बचपन में देखी गई कोई घटना, जैसे आपका पहला स्कूल का दिन, वो आपके मन में सुरक्षित है और जब आप उसे याद करते हैं, तो वो बिल्कुल ताज़ा महसूस होता है। तो ये क्या हुई आपकी स्मृति। अब ये तो है हमारी 5 वृत्तियाँ, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब इसके लिए जो मेथड्स बताए गए हैं कि इनका निरोध किस प्रकार हो सकता है, इसी पे चर्चा की गई है अगले योग सूत्र में, जो कि हमारा 12वां योग सूत्र, अभ्यास वैराग्य। इसमें अभ्यास का अर्थ है निरंतर या निष्ठावान प्रयास। वैराग्याभ्याम यानी आसक्ति या मोह से मुक्ति या वैराग्य। तत् का मतलब है उन चित्तवृत्ति, और लास्ट में है निरोध यानी उनका नियंत्रण या ठहराव। पूरे सूत्र का अर्थ हुआ कि मन की चंचल वृत्तियों को वश में करने के लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य दोनों का होना आवश्यक है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य ये दोनों ही जरूरी है योग में स्थित होने के लिए। यहाँ अभ्यास का अर्थ हुआ जो प्रयत्न आप अपने शरीर, अपनी इंद्रियों से करते हैं। वहीं वैराग्य आपका आंतरिक पुरुषार्थ है। यहाँ पर आप अपने मन को रोकते हैं। जब आप अपने मन से पुरुषार्थ करते हैं तो वो हो गया क्या? वैराग्य। और जब आप शारीरिक पुरुषार्थ करते हैं तो वो क्या हो गया? हमारा अभ्यास। तो ये दोनों ही योग में स्थित होने के लिए आवश्यक है। जैसे उदाहरण से आप समझो, नदी के बहाव को रोकने के लिए बांध बनाना जरूरी है। उसी तरह मन के विचार प्रवाह को रोकने के लिए अभ्यास रूपी शक्ति और वैराग्य रूपी तटबंध की जरूरत पड़ती है। तो इसी को यहाँ पर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा कहा जा रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे के जो सूत्र हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे, और वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहें इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।